नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा पारिक एक बार फिर से आपका हिंदी कालांश में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछली कालांश में हमने हमारा जो छठा अध्याय था वो पूर्ण किया था और आज हम जो पाठ की शुरुआत करने वाले हैं वो हमारा 7वां अध्याय है। लेकिन पाठ शुरू करें उससे पहले मैं कुछ प्रश्न आपसे करूंगी। तो बच्चों, आपने कभी किसी पहाड़ को देखा है? हो सकता है आप कहीं घूमने गए हो तो बड़े बड़े पहाड़ों को देखा होगा, लेकिन आपने कभी बर्फ से ढका हुआ पहाड़ देखा है या उसके बारे में सुना है? सुना है? नहीं सुना है। तो कई बच्चों ने मुझे बोला कि सुना है और कई बच्चों ने मुझे बोला कि हमने कभी इसके बारे में नहीं जाना है। तो बच्चों, हमारा जो पहाड़ है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है वो क्या कहलाता है? हिमालय। हिम प्लस आलय, यानी बर्फ से ढका हुआ, चारों ओर से बर्फ से ढका हुआ। तो वो हिमालय पर्वत ही है जहां से प्रमुख नदियां निकलती हैं। अब बच्चों, अगर कौन कौन सी नदियां निकलती हैं वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो हमारा पाठ है उसके जुड़ो और समझो खंड से जुड़ेंगे और उसमें दिए गए प्रश्न उत्तर के ऊपर चर्चा हम करेंगे। तो बच्चों, हमारे सामने जो हमारा पाठ 7 है उसका नाम क्या है? हिमालय। पृष्ठ 41 पर दिया गया है, उसमें जुड़ो और समझो खंड से संबंधित पहले एक प्रश्न दिया गया है। हिमालय पर्वत की बहुत सी चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। क्या आपने कभी बर्फ वाला पहाड़ देखा है? अगर नहीं देखा तो आप कैसे कर सकते हो? उसकी कल्पना करके और आपको क्या करना है? बर्फ से ढके हुए एक पहाड़ का सुंदर चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। अब दूसरा जो प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको पहले पूछा था कि कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। कुछ ऐसी नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, प्रमुख नदियां। तो कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज आदि। ये नदियां कहाँ से निकलती हैं? इनका उद्गम स्थान कौन सा है? हिमालय पर्वत की श्रृंखला से ये नदियां निकलती हैं। तो बच्चों, ये जो कविता है हिमालय वो सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा रचित गई है। लेकिन सबसे पहले हम अगर कोई भी कार्य करते हैं हमारे जीवन में, अगर आप परीक्षा में भी अगर किसी प्रश्न का उत्तर हल करते हो तो आपको अगर कठिनाई होती है तो आप सोच समझ के उसका उत्तर देते हो। लेकिन अगर आपने प्रण कर लिया कि मुझे पढ़ाई में परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप क्या करते हो? दिन रात मेहनत करते हो। तो जो परीक्षा में आने वाली रुकावटें हैं तो आप उनको दूर करके और आगे बढ़ लेते हो और उसके द्वारा आप क्या करते हो? अच्छे अंक भी प्राप्त करते हो। वैसे ही हमारा जीवन है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ है। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उन चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है और उनसे आगे बढ़ना पड़ता है। और संघर्ष और चुनौतियों को स्वीकार करके हम किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं और दूसरों के जीवन से प्रेरणा लेकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो हिमालय पर्वत है उससे भी आप प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन के संघर्षों और चुनौतियों को पार कर सकते हो। दृढ़ संकल्प के साथ और आत्मविश्वास के साथ आप हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हो। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम हिमालय की प्रेरणा लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आपको मालूम है हिमालय पर्वत एक जगह स्थित है। कभी घनघोर बारिश होती है, तूफान आते हैं, आंधी आती है, लेकिन हिमालय पर्वत एक जगह डटा रहता है। तो उसी प्रकार आपको अपने जीवन में कोई भी संकट आए, कोई भी चुनौती आए, लेकिन आपको हर किसी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते जाना है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ का परिचय। अब
ये जो सुंदर सी कविता है उसकी पठन क्रिया करेंगे और साथ में उसका भावार्थ भी समझते जाएंगे। तो बच्चों, अब हम काव्य पाठ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कविता का उच्चारण करने जा रहे हैं और आपको अपना जो पाठ्य पुस्तक है उसका पृष्ठ 42 खोलकर रखना है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। अर्थात जो हिमालय पर्वत है वो आपको किस चीज की प्रेरणा दे रहा है कि आपके जीवन में चाहे आंधी आए, तूफान आए, लेकिन आपको अविचल होकर यानी विचलित हुए बिना आपको उन संकटों का सामना करना है और हर संकट तूफान से आपको आगे बढ़ना है। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते नभ के तारे। अब बच्चों, अगर आपने अपने जीवन में कोई प्रतिज्ञा की है, प्रण मतलब प्रतिज्ञा की है कि मुझे ये करना है, तो आप सब कुछ कर सकते हो और आप इतने ऊंचे उड़ सकते हो दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ कि आप आकाश के तारे भी छू सकते हो। लेकिन आपको अपनी प्रतिज्ञा से डिगना नहीं है, अर्थात हटना नहीं है। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। अर्थात कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने स्थान पर अटल रहा है, अपने मार्ग पर अटल रहा है, इस अचल मतलब स्थिर रहा है कि चाहे कितने भी तूफान आए, कितनी भी चुनौतियां मेरे सामने आए, लाख मुसीबत मेरे सामने आ जाए, लेकिन मैं उससे हिलूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में वो हर सफलता प्राप्त करता है, वो हर संघर्ष को पूर्ण कर देता है, यानी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी कविता और उसका भावार्थ मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। जैसे पहले हमारा सबसे पहला शब्दार्थ क्या है? अविचल यानी विचलित हुए बिना, संकट मुसीबत, डिगो हटो, प्रण प्रतिज्ञा, नभ आकाश, अचल स्थिर, जग संसार। तो बच्चों, हमने अभी अपनी कविता पढ़ी। अब इस पाठ में से दिए गए कुछ प्रश्नोत्तर है यहाँ पर, तो वो हम पूरे करेंगे। तो सबसे पहले है प्रश्न, हिमालय हमें किस तरह खड़े रहने की प्रेरणा दे रहा है? तो अभी अभी हमने पाठ में पढ़ा अविचल यानी बिना विचलित हुए। दूसरा प्रश्न है, हिमालय हमें नभ के तारे छूने का क्या तरीका बता रहा है? अगर हम अपने जीवन में जो प्रतिज्ञा किए हैं उससे हटे बिना अगर कोई भी काम करेंगे तो हम नभ के तारे भी छू लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको निशान कहाँ लगाना है? अपने प्रण से हटे बिना, यहाँ पर आपको निशान लगाना है। अब है कविता के अनुसार सफलता का क्या मंत्र है? तो इसमें क्या होगा? अपने पथ पर अचल रहना, यानी जो भी आपने प्रतिज्ञा की है उस मार्ग पर आपको स्थिर रहना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको निशान लगाना है। तो बच्चों, अभी हमने जो पाठ पढ़ा, हमने क्या जाना? हमने जाना कि अगर हमने कोई प्रतिज्ञा की है, हमने सोचा है कि हमें ये काम करना है, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, रास्ते में कितनी भी रुकावट आए, लेकिन आपको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। तो आपने भी कोई प्रण या दृढ़ संकल्प किया है? ये आपको सोचकर मुझे बताना है। इसके बाद में आपका जो प्रश्न है 45, उस पर सह संबंध से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है। हिमालय पर्वत भारत के मानचित्र पर किस दिशा में है? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पता करो। तो बच्चों, जो हिमालय पर्वत है वो उत्तर दिशा में स्थित है
और उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है और सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। अब दूसरा जो हमारा प्रश्न है, आपने ध्यान दिया क्या लिखा है? क्या कारण है कि हिमालय की चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती है? पता करो। अब आपने सोचा है कभी कि हिमालय की चोटियां सदैव बर्फ से क्यों ढकी रहती है? क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति है, जो हिमालय पर्वत है, वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और जो हिमालय पर्वत की चोटियां हैं वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। तो बच्चों, अभी हमने एक बहुत सुंदर सी कविता पढ़ी और साथ में उसका भावार्थ भी समझा और 3 जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे वो हमने किए। सबसे पहले, सबसे जो प्रमुख नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है, कौन सा उनका उद्गम स्थान है? मैंने उनका उद्गम स्थान आपको बताया, हिमालय। अब हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम कौन कौन से हैं? सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये इत्यादि जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती है। दूसरी चीज मैंने एक और आपको बताई कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और हिमालय कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों, आज की कालांश में इतना ही। आगे की कालांश में ये कविता का सार मैं आपको एक बार फिर से दोहराऊंगी और साथ में हम हमारी कार्यपत्रक संख्या भी पूरी करेंगे। तो आज की कालांश में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।